तो आज हम लोग कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है यमराज की दिशा। और ये कविता लिखी है चंद्रकांत देवताले ने। चंद्रकांत देवताले जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जौलखेड़ा गांव में सन 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 में। तो एक पुराने कवि जो है माने जा सकते हैं। और इन्होंने पीएचडी की हुई थी, वो भी एक कवि थे, पुराने कवि, जिनका नाम था मुक्तिबोध, और उनके ऊपर इन्होंने पीएचडी की थी। और उनके द्वारा रचित ये कविता यमराज की दिशा हम लोग पढ़ेंगे। यमराज की दिशा पढ़ने से पहले इसके शीर्षक के बारे में बातें करते हैं। पहला शब्द है यमराज। तो यमराज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु के देवता को हम लोग यमराज कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग कई जगह पर पढ़ा भी होगा कि कैसे भैंसे पर बैठकर आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी पढ़ी होंगी। और एक है यमराज की दिशा। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में ही कई स्थानों पर यह व्याख्या मिलती है। कई स्थानों पर ऐसा कहा गया है कि जो चारों दिशाएं होती हैं, उन चारों दिशाओं में जो दक्षिण दिशा है, जिसका मतलब है साउथ, तो जो साउथ की दिशा है, जो साउथ का डायरेक्शन है, वो यमराज की दिशा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साउथ में, दक्षिण दिशा में ही यमराज की नगरी है, यमराज वहीं पर रहते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम लोग इस कविता में बात करेंगे। यमराज की दिशा इसमें आएगी। लेकिन इस कविता में हम लोग साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि बदलते हुए समय के साथ शायद यमराज की दिशा भी बदल गई है। अब यमराज की कौन सी दिशा हो गई है, ये हम लोग इस कहानी में, इस कविता में पढ़ेंगे। मतलब इस कविता में हम लोगों को अब यह जानकारी मिलेगी कि किस तरह अब यमराज की दिशा बदल चुकी है, और यमराज की दिशा अब दक्षिण नहीं है, कोई दूसरी दिशा हो गई है। वो हम लोग समझेंगे कि कौन सी दिशा अब यमराज की हो गई है, पहली बात। और दूसरी बात हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस कविता में हम लोगों को देखने को मिलेगा आज के समाज की जो स्थिति है, वो कि आज के समाज की इतनी भयानक स्थिति है कि समाज में हर इंसान दूसरे पर अत्याचार करके अपना लाभ कमाना चाहता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ कमाना चाहता है। खासकर जो अमीर वर्ग है, वो अमीर वर्ग हमेशा गरीब वर्ग को कुचलता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है और किसी तरह अपनी जेब भरने के बारे में सोचता है। इन्हीं चीजों के ऊपर विचार करते हुए हम लोग ये कविता पढ़ेंगे, यमराज की दिशा। तो 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यमराज कौन है, यमराज की दिशा कौन सी है, यमराज की दिशा बदलकर क्या हो गई है, और लास्ट पॉइंट कि आज के समाज की क्या स्थिति हो गई है। इन सब को पढ़ते हुए हम लोग कविता के बारे में अब पढ़ेंगे, कि कविता की व्याख्या सुनेंगे। सुनते हैं, देखो एक एक करके हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और हर पैराग्राफ के बाद उसका अर्थ बताते हुए चलते हैं। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि अपनी मां के ऊपर अपने विश्वास और उनकी मां के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन कवि इस कविता में करता है। मतलब पहली बात तो कवि यह बोलता है कि उसको इस बात का यकीन नहीं है, कवि को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि उसकी मां की मुलाकात कभी भगवान से हुई थी। लेकिन उसकी मां हर समय यह जताती रहती थी, हर समय ऐसी बातें करती थी जैसे वो ईश्वर से मिलकर आई है, ईश्वर से उसका रोज का मिलना जुलना है। इसका मतलब कवि बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि उनकी मां ईश्वर से मिली थी या नहीं मिली थी, लेकिन उसका यह अनुमान जरूर है, यह अनुमान जरूर है कि उसकी मां मिली होगी, क्योंकि उसकी मां यही बताती थी कि वो मिली है, ईश्वर से जताती थी कि वो ईश्वर से मिलकर आई है और उसकी रोज ईश्वर से बातचीत होती है। इवन उसकी मां यह भी बताती थी कि वो लोग जीवन में जो कुछ भी करते हैं
वो लोग जीवन में जो कुछ भी जीवन जिस तरह से जी रहे हैं, वो ईश्वर की एडवाइस, वर्ड लिखा हुआ है, उससे प्राप्त सलाहों, सलाहों का मतलब होता है एडवाइस, ईश्वर के द्वारा जो एडवाइस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपना जीवन जीते हैं। और जीवन जीने के रास्ते में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, जितनी भी तकलीफें आती हैं, उन तकलीफों को ईश्वर का ही प्रसाद मानकर वो लोग झेल लेते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता वो लोग खुद ही खोज लेते हैं। तो ये हुआ पहला पैराग्राफ, जिसमें कवि कहता है कि उसका अनुमान है कि उसकी मां ईश्वर से बात करती है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है ऐसा। लेकिन उसकी मां हमेशा ये बताती और जताती थी कि वो ईश्वर से मुलाकात करके आती है, ईश्वर से उसकी बातचीत होती है, और ईश्वर के द्वारा प्राप्त सलाहों के अनुसार ही वो लोग अपना जीवन जीते हैं। ऐसा उसकी मां लेखक को, कवि को बता देती थी। तो ये हो गया पहला स्टैंजा। दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब कवि छोटा था, बच्चा था, तब उसकी मां धर्म के बारे में, समाज के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं कवि को देती थी। उन बहुत सारी शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह भी थी कि एक बार कवि दक्षिण की तरफ पैर करके सोया हुआ था, तो उसकी मां उसको टोक देती है और उसको कहती है कि मनुष्य को दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। जब कवि ने पूछा होगा कि मां क्यों नहीं सोना चाहिए, तब उसकी मां ने एक्सप्लेन किया होगा कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। यमराज अर्थात मृत्यु के देवता की स्थिति होती है, मृत्यु के देवता की दिशा होती है। अगर हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो हो सकता है कि मृत्यु का देवता यमराज हमसे क्रोधित हो जाए, और मृत्यु के देवता को क्रोधित करना कहीं से भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। ऐसा लेखक की मां उसको समझाती थी कि हमें यमराज को क्रोधित नहीं करना चाहिए, यमराज को क्रोधित करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा उसकी मां समझा देती थी। तो इस तरह हो गया दूसरा पैराग्राफ, छोटा सा था ये, इसमें इतना ही बस हम लोगों को पढ़ना है। अब आ जाते हैं तीसरे पैराग्राफ में। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण दिशा में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन भी किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी मां के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। मां की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है, उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहां भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है, इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कवि ये बताने का प्रयास करता है कि आजकल के लोग, जो अमीर वर्ग है, जो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता है, वो यमराज की तरह हो गया है। और यमराज जो है वो दूसरों के प्राण लेने का काम करता है। तो वैसे ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, मतलब जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो पिछड़े, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, ये हमेशा ही दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं। ये हमेशा यमराज का ही काम करते हैं। जिस तरह यमराज मृत्यु बांटने का काम करता है, वैसे ही ये अमीर वर्ग भी मृत्यु बांटने का काम ही करता है। ये भी दूसरों को तकलीफ और दर्द देने का काम ही करता है, ऐसा समझ में आता है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ
दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। तो जब माँ एक बार समझा देती है बच्चे को कि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है, तो लेखक बड़े अच्छे से, कवि बड़े अच्छे से समझ जाता है कि उसको दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है। वैसे भी बच्चों को अगर डरा दिया जाए मृत्यु वगैरह से, तो फिर वो काम वो नहीं करेंगे, ऐसा उसकी माँ का भी मानना था। तो लेखक और कवि का कहना है कि वो कभी भी उसके बाद दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। अब दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोने से उसको कोई लाभ, कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसका तो पता नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर हुआ कि अब उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं होती। वो कहीं भी रहे, घर में रहे या बाहर रहे, कहीं भी रहे, रिश्तेदारों के यहाँ रहे, उसे कभी भी दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा। बार बार वो आसानी से पहचान जाता था कि दक्षिण दिशा कौन सी है, क्योंकि वो ज्यादा प्रिकॉशन लेता था। जब भी वो दक्षिण की तरफ पैर करके सोने की कोशिश करता तो उसको अपने माँ की बोली हुई बात, जो उसने बचपन में सुनी थी, वो माँ की बोली हुई बात उसको याद आ जाती। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो कवि कहता है कि जब कवि बड़ा हो गया और काम के सिलसिले में या किसी भी तरह से उसको कई बार घूमने या दूर जाने का मौका मिला, तो कई बार उसको साउथ डायरेक्शन में, मतलब दक्षिण दिशा में भी जाने का कई बार मौका मिला। तो जब भी वो साउथ की यात्रा करता, जब भी वो दक्षिण की यात्रा करता, दक्षिण में घूमने के लिए जाता, तो उसको अपनी माँ की ये बात हमेशा याद आ जाती। कौन सी बात? कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। लेखक अपने जीवन में, कवि अपने जीवन में बहुत बार दक्षिण दिशा में गया और जब भी गया उसको हमेशा माँ की ये बात याद आई कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। कवि सोचता है मन में कि काश ऐसा संभव होता कि मैं पूरी दक्षिण दिशा का जहां तक कोना है, जितनी दूर तक ये दक्षिण दिशा है, उतनी दूर तक मैं इस दिशा में जा पाता, तो शायद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता कि मैं यमराज के घर को देख पाता। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को अभी भी विश्वास है कि उसकी मां जो बोलती थी सही बोलती थी, कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास स्थान है, यमराज का घर दक्षिण दिशा में है। तो अगर वो जाएगा दक्षिण दिशा में तो वो यमराज के घर को देख पाएगा, ऐसा वो सोचता था। एक वर्ड आया है तीसरी लाइन में, दक्षिण को लांग लेना। लांग लेना मतलब होता है पार कर जाना, कि अगर दक्षिण को पार कर जाना पॉसिबल होता तो मैं उस लास्ट कॉर्नर तक जाता, फारदेस्ट कॉर्नर, जो सबसे दूर का कोना है, वहां तक जाता और यमराज का घर देखकर ही वापस आता। तो यमराज का घर देखने की इच्छा जो है वो कवि अपने मन में प्रकट करता है। तो अभी तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल चल रही है कि बचपन में लेखक ने मां से सुना कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। लेखक फिर बड़ा हो गया तो दक्षिण में गया भी, लेकिन शायद पूरा दक्षिण में नहीं जा पाया, या फिर उसके मन में एक आशा रह गई, एक दुख रह गया कि काश वो पूरा दक्षिण को पार कर पाता तो शायद उसको यमराज का घर भी देखने को मिल जाता। तो ये भी इच्छा उसके मन में रह गई है। इस तरह से ये पैराग्राफ भी हो गया हम लोगों का खत्म। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। अब आ जाता है कवि वर्तमान स्थिति में। कवि जब आज का समाज देखता है तो कवि को यह महसूस होता है, कवि को यह प्रतीत होता है कि आज गरीबों को मारने के लिए, गरीबों के ऊपर अत्याचार करने के लिए किसी यमराज की आवश्यकता नहीं है, किसी यमराज की जरूरत नहीं है गरीबों को मारने के लिए। ये जो हमारे समाज का अमीर वर्ग है, ये जो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट लोग, अमीर अमीर लोग जो बड़े बड़े बंगले और घर बनाकर रहते हैं, यही लोग आज के यमराज हैं। यही लोग हैं जो गरीबों के लिए यमराज बने हुए हैं।
इनके रहते हुए गरीब को मारने के लिए किसी यमराज की आवश्यकता नहीं है, यमराज की जरूरत नहीं है। जब मां इसको बचपन में बताती थी कि यमराज का घर दक्षिण दिशा में है, तो इसको दिमाग में छप गया था कि यमराज का घर दक्षिण दिशा में है। यमराज कौन? मृत्यु का देवता, सबको सताने वाला। लेकिन आज जब कवि देखता है तो चारों तरफ महल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, और इन बंगलों में रहने वाले जो लोग हैं ये भी यमराज से कम नहीं है। ये भी गरीब आदमी को, पिछड़े हुए आदमी को, सर्वहारा वर्ग को, पिछड़े हुए गरीब वर्ग को उतना ही सताने का काम करते हैं जितना सताने का काम अमीर वर्ग करता है। तीसरी लाइन देखेंगे, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। तो एक तरह से कवि सीधा सीधा संकेत कर रहा है कि ये जो आलीशान महल शहरों में हमको दिखाई दे रहे हैं ये असल में यमराज के घर हैं, और इनमें रहने वाले लोग भी यमराज से कुछ कम नहीं है। ऐसा वो एक तरह से प्रत्यक्ष कहें, मतलब डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, यह संकेत हम लोगों को देता है कि अमीर वर्ग ही आज का यमराज है, खासकर गरीब लोगों के लिए। और ये सारे के सारे अमीर वर्गों में बड़ी एकता है। ये सब अपनी दहकती आंखों से सब महलों में बैठे रहते। दहकती आंखों का मतलब होता है अत्याचारी होना। तो ये सारे के सारे अत्याचारी हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ये सब मिलकर अत्याचार करते हैं गरीब, किसान, मजदूर और इन सब के ऊपर। तो एक तरह से गरीबों के लिए तो यमराज अमीर वर्ग वाले लोग ही बन। तो अब हम लोग आ जाते हैं, शायद इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, ये आखिरी पैराग्राफ है। इसमें लिखा है कि मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो मां जानती थी। तो अब वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं, और लेखक की मां जो है अब शायद इस दुनिया में नहीं है, वो उनका देहांत हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कवि को लगता है कि मां जो दिशा बताया करती थी यमराज की, अब वो दिशा भी नहीं रही। मां नहीं है तो मां की वो फिलॉसफी कि यमराज दक्षिण दिशा में रहता है, वो फिलॉसफी भी आज नहीं है, क्योंकि कवि को लगता है कि अब यमराज की कोई दिशा है ही नहीं। कहता है कि और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो मां जानती थी। मां क्या जानती थी? मां जानती थी कि यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है, इसीलिए हमें दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। लेखक के मन में भी बचपन से यह बात छप गई थी कि यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है। लेकिन जब समय के साथ लेखक बड़ा हुआ, समाज का असली चेहरा उसने देखा, अमीरों का अत्याचार गरीबों पर होते हुए उसने देखा, अमीरों को गरीबों का खून चूसते हुए जब उसने देखा, तो उसको ये एहसास हुआ, उसको ये पता चला कि नहीं, यमराज वो नहीं है जो दक्षिण दिशा में रहता है। ये जो महलों की तरह बने हुए घरों में, बिल्डिंगों में रहने वाले जो लोग हैं, यही असली यमराज हैं, और यही गरीबों का मृत्यु का कारण भी बनते हैं। अच्छा, इन अमीरों की कौन सी दिशा है भाई? ये अमीर कौन सी दिशा में रहते हैं? तो इसका जवाब है सब दिशाओं में। कोई गली मोहल्ला, कोई शहर, कोई देश ऐसा नहीं है जो इनकी कुदृष्टि से बच पाया हो, जो इनकी बुरी नजर से बच पाया हो। इनकी नजर हर जगह है। जहां गरीब आदमी होता है, ये उस पर अत्याचार करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो मां का जो मानना था कि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है, आज वैसा नहीं है। तो आज यमराज की कौन सी दिशा है? तो यमराज की दिशा है चारों दिशाएं। हर नगर, हर मोहल्ला, हर गली, सब कुछ यमराज का है। कहीं भी चले जाइए, किसी ना किसी, हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में आपको एक ना दो यमराज दिखाई दे ही जाएंगे। यमराज मतलब ये अमीर वर्ग के लोग जो हर चीज को अपनी संपत्ति समझते हैं, जो गरीबों का खून पीना, उनके ऊपर अत्याचार करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे लोग आपको समाज के हर गली मोहल्ले में हर दूसरे तीसरे आदमी के बाद यही दिख जाएंगे। यही है आज के यमराज। और इन यमराजों के बारे में शायद लेखक की मां को पता नहीं था, लेकिन लेखक को पता है। और लेखक को यह कैसे पता चला भाई? किसने बताया लेखक को? यमराज की दिशा दक्षिण होती है, यमराज मृत्यु का देवता है, यह बात उसकी मां ने बताई। लेकिन ये अमीर वर्ग ही आज का यमराज है, ये बात लेखक को अपने खुद के अनुभव से पता चली,
खुद के एक्सपीरियंस से उसने ये महसूस किया कि जो काम यमराज करता है वही काम तो ये अमीर वर्ग भी करता है। इसीलिए कवि इस पूरी कविता में हम लोगों को 3-4 चीजों के ऊपर फोकस रखने के लिए कह रहा है। एक, यमराज कौन है, दूसरा, यमराज की दिशा कौन सी है, तीसरा, उसकी मां की क्या सीख थी उसके लिए, और चौथी कि आज का यमराज कौन है और उसकी दिशा कौन सी है। तो आज का यमराज है पूंजीपति और उसकी दिशा है चारों दिशाएं, क्योंकि वो हर जगह है। इस तरह ये कविता हमारी हो गई खत्म।